और चलिए अब बात करते हैं विजय शाह की बढ़ती मुश्किलों की, क्योंकि संगठन और सत्ता दोनों ने नाराजगी जता दी है और अब इसे गंभीरता से लेती हुई केंद्रीय सरकार भी नजर आ रही है। देखिए, भोपाल से लेकर दिल्ली तक इसकी आवाज गूंज रही है, हड़कंप मचा हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की शाह से बात हुई, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी विजय शाह को आनन फानन में बातचीत के लिए बुलाया और सवाल पूछे, नाराजगी भी जताई। विजय शाह ने कर्नल सूफिया पर जो विवादित टिप्पणी की थी एक कार्यक्रम में, उसका वीडियो कल वायरल हुआ और प्रदेश के साथ साथ इसकी आज पहुंची देश भर में। विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने बयान दिया, यही नहीं अपने ही मंत्रियों की ओर से भी घेरे गए। तो देखिए, मंत्री विजय शाह ने इस तरह की टिप्पणी की कि कर्नल सूफिया पर शर्मनाक टिप्पणी करने पर अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि राजनेता और जो हमारा नेतृत्व करते हैं जनता का, ऐसे ही लोग अगर इस तरह की टिप्पणियां करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, एक तरह से मैसेज देने की कोशिश साफ तौर पर की जा रही है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भी इसे गंभीरता से ले रहा है। आगे क्या एक्शन लिया जा सकता है और कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं विजय शाह की? देखिए, मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है, यदि हो सके तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का अभी हाल ही में 5 मिनट पहले उन्होंने जो बयान दिया, मैंने दिया है, वो बयान भी जरूर समझाइएगा, तो उससे समझ आ जाएगा कि आखिर विजय शाह की कितनी बड़ी मुश्किल बढ़ सकती है। विजय शाह हमेशा से अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, बल्कि कई बार पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हैं, लेकिन इस बार तो इतनी मुश्किल बढ़ा दी कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच हुआ है। केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे मामले की जानकारी मांगी है और जमकर फटकार लगाई गई है विजय शाह को। जो उन्होंने कहा है सूफिया के बारे में, कर्नल सूफिया, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी ये चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने नेतृत्व किया है उस नेतृत्व को पूरा देश देखे, लेकिन नेतृत्व की बात करते करते भारतीय जनता पार्टी के ही एक मंत्री ऐसी बात की जाते हैं, मध्य प्रदेश के विजय शाह, जो पार्टी की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। इसके बाद से तमाम तरह की बातें सामने आई। आप देख रहे हैं कि लगातार विरोध के स्वर भी देखने को मिले हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विजय शाह को फटकार लगाई, बात की है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तो लंबी बात की, बल्कि जोरदार फटकार लगाई गई, केंद्रीय नेतृत्व ने फटकार लगाई है। पर अब इस पूरे मामले को लेकर बड़ी खबर यह है कि लगातार जिस तरह के विरोध के स्वर देश भर में दिखाई दे रहे हैं, विपक्ष भी इसको लेकर आंदोलन कर रहा है। सर, आपको रोकना चाहूंगी, सबसे पहले हम दर्शकों को वो भी सुनवा दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा है, ये भी एक बार बता देते हैं, उसके बाद आपके पास वापस लौटूंगी। तो देखिए, विजय शाह मामले पर वीडी शर्मा ने कहा है कि बयान को पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है। ये बड़ी खबर, बीजेपी पूरे मामले को लेकर गंभीर है और ये भी बात कही है कि विजय शाह से जवाब मांगा गया है, तो दिल्ली नेतृत्व को भी जानकारी दी गई है। ये बात कही गई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की ओर से। केंद्रीय नेतृत्व ने जानकारी मांगी थी, जो दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है और केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी दे दी गई है। मनोज जी, अपनी बात पूरी करिए। निश्चित रूप से, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले ही बयान भी दिया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा इस मामले को पूरी भारतीय जनता पार्टी ने काफी गंभीरता से लिया। केंद्रीय नेतृत्व ने हमसे जानकारी मांगी है, हमने संपूर्ण जानकारी उनको उपलब्ध कराई है, उनको नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया है, लेकिन खुद वीडी शर्मा ने उनसे बात की, इस बात को उन्होंने कहा, लेकिन बेहद गंभीरता से इस मामले को लिया गया है और इसलिए दिल्ली से लेकर, भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ। कहा यह जा रहा है, बड़ी खबर यह है जो मैं आपसे बात कर रहा था, कि इस बार मुश्किल में पड़ सकते हैं विजय शाह, यानी कोई कड़ा एक्शन भी दिखाई दे तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको लेकर विपक्ष ने जो स्वर दिखाए हैं, विपक्ष ने जो लगातार विरोध के स्वर दिखाए हैं, वो निश्चित है बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ाता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे मामलों को गंभीरता से लेती ही है, वहां का एक मैकेनिज्म है। तो मानकर चलिएगा कि विजय शाह की मुश्किलें बड़ी बढ़ने वाली है और ये आज शाम तक दिखाई भी दे सकता है। आज देखिए, इत्तेफाक भी है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक चल रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, जिसमें तमाम सारे नेता मौजूद है और उसी बीच में ये घटनाक्रम हुआ है, तो सभी जानकारी मांग रहे हैं और सभी की तरफ से उस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई गई। निश्चित तौर पर, क्योंकि एक भारतीय सेना के जवान को धर्म के चश्मे से देखना और इस तरह की टिप्पणी करना बेहद ही शर्मनाक है। किसी भी राजनेता के लिए, किसी भी प्रतिनिधि के लिए ये बेहद ही शर्मनाक बात हो सकती है। फिलहाल देखना यह है, इंतजार इसी का रहेगा कि क्या एक्शन पार्टी की ओर से लिया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनोज जी।
तो देखिए, राजधानी भोपाल में कर्नल सोफिया मामले में अब सियासी तकरार तेज होती नजर आ रही है। मामले में कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला, मुजाहिद सिद्दीकी और विजेंद्र शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। दरअसल इन नेताओं ने मंत्री विजय शाह के बंगले की नेम प्लेट पर कालिख पोती थी, जिसके चलते श्यामला हिल्स थाना पुलिस ने संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की और एफआईआर दर्ज की है। वहीं अब इस एक्शन को लेकर कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने तीखी टिप्पणी की है। तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एफआईआर तो मंत्री विजय शाह पर होनी चाहिए थी, हमने सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन किया है, उस पर एफआईआर कर दी गई। विजय शाह जी ने कल जिस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी और एक ऐसी बात कही जिससे पूरे देश का और सेना का मनोबल गिरा, और उसके कुछ ही क्षणों बाद यू टर्न लेते हुए उन्होंने माफी मांगने का एक ड्रामा किया। और मैं इस बात को ड्रामा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने माफी मांगी और माफी मांगते मांगते ही वो ऑन कैमरा हंसते हुए दिखाई दे, हंसी के ठहाके भी ले रहे थे। तो मंत्री विजय शाह जी की जो माफी है वो वाकई माफी योग्य बिल्कुल भी नहीं है। मंत्री विजय शाह जी के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, और यदि उनके अंदर नैतिकता है तो पहले तो उनको खुद ही अपना पद त्याग करके इस्तीफा देना चाहिए। तो देखिए, मंत्री विजय शाह के बयान पर अब सियासत भी तेज हो रही, क्योंकि बात निकली है तो दूर तक जाएगी है। मंत्री इंदर सिंह परमार ने दुर्भाग्यपूर्ण इसे बताया तो ना सिर्फ विपक्ष अपने ही पक्ष के लोगों से घेरे जा रहे, सभी ने मिलकर काम किया है। सेना हमेशा जाति धर्म से उठकर काम करती रही है। ये बात मंत्री इंदर सिंह परमार ने कही जब मंत्री विजय शाह का इस तरह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बयान जारी नहीं करना चाहिए था, मुद्दा है तो कांग्रेस तो प्रदर्शन करेगी। क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे को लेकर मंत्री इंदर सिंह परमार ने, वो आप सुन लीजिए। मंत्री जी ने जो कुछ बोला है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ इसकी आवश्यकता नहीं थी, और जब देश के लिए कोई लड़ता है तो जाति धर्म से ऊंचा होता है। वो देश की बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, और सेना में जाने वाला प्रत्येक वीर हमारा अपना होता है। निश्चित रूप से जो उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन कांग्रेस के लोग आरोप लगाए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो उस बयान देने की जरूरत नहीं थी। आज तो सारा देश एक साथ खड़ा था, सेना के साथ खड़ा था। सेना धर्म से जाति से ऊपर उठकर काम किया है, और उसका एक उदाहरण।